जितने भी अतिक्रमण है, टेम्पररी हो या परमानेंट, सभी को जड़ से उखाड़कर यहाँ पर हटाया जा रहा है। कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो इसका कोई अतिरिक्त सॉल्यूशन है क्या प्रशासन के पास? अब ये तो देखिए सॉल्यूशन सब कुछ का है, लेकिन सड़क पर आप अतिक्रमण करके नहीं कर सकते। गरीबों को मोहलत देना चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये कोई पूंजीपति लोग रहता तो ऐसा टपरी डाल के रोड पे तो नहीं बैठता। यहाँ की निकम्मा सरकार ये ऐसा काम करवाती है, गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर चलाती है। जाम की वैसी कोई स्थिति नहीं है। जहाँ चौक चौराहा है, अगर वहाँ पे जाम लगता है तो वहाँ थोड़ा बहुत अतिक्रमण करें। रह गई बशर्ते कि यहाँ पे कोई रोजगार का साधन नहीं है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, बाहर में जाके मजदूरी करते, तब लोग जीविकोपार्जन करते, खेती करते तो खाते। बीते 4 जून को हिदायत दी गई थी प्रशासन द्वारा कि जो अतिक्रमण यहाँ पर किए हुए हैं उनको जल्द से जल्द हटा ले। आपको हम बता दें कि 4 जून को भी बुलडोजर एक्शन सीओ विष्णुगढ़ नित्यानंद दास जी के द्वारा किया गया था। उस समय कुछ ही दुकानदारों पर यह कार्रवाई हुई थी। उसमें कहा गया था कि आप बचे हुए जो दुकानदार हैं जिनका सामान अंदर दुकानों में है, वो जल्द से जल्द अपनी दुकानों के अंदर से सामान हटा लें। कुछ दिनों की मोहलत दी गई थी, लेकिन आज लगभग 1 महीने से ऊपर होने के बावजूद दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया। साथ ही साथ अतिक्रमण यथास्थिति बनी हुई थी और कुछ शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि जो अतिक्रमण हटाया गया था उसको दोबारा से यहाँ पर स्थापित कर लिया गया। आज बीते 1 महीने बाद सीओ विष्णुगढ़ नित्यानंद दास यहाँ पर बुलडोजर लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। खुद मोर्चा संभाले हुए हैं कि आज जितने भी टेम्पररी शेड हो या परमानेंट ढलाई किए हुए सीढ़ियां हो या फिर जितने भी अतिक्रमण है, टेम्पररी हो या परमानेंट, सभी को जड़ से उखाड़कर यहाँ पर हटाया जा रहा है। इससे कई दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी, लेकिन एक बड़ा जनहित का काम इसे बताया जा रहा है, क्योंकि आए दिन अस्पताल चौक ये व्यस्ततम इलाका है, यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। काफी ग्रामीण एवं दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं जो इस अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। वो दुकानदार जो है वो गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ और दिनों की मोहलत जो है वो हमें मिल जाए। कुछ एक लोग हमारे साथ हैं। शासन जो कार्रवाई आज कर रही है पूरी तरह से टेम्पररी हो या परमानेंट दुकानों को हटा रहे हैं, दुकानदार इसमें काफी प्रभावित हो रहे हैं। क्या कहेंगे? आप भी दुकानदार हैं। मैंने गलत हो रहा है प्रशासन, मैंने जो टूट रहा है गरीब गुरबा का पहले बसा देना चाहिए, उसके बाद टूटना चाहिए। किस चीज की दुकान है आपकी? आपने तो एथी है, छोटा मोटा है, मेडिकल है, वो तो हम अपने जगह पे, लेकिन हम दूसरे के लिए मदद के लिए हम आए। जनता इसको, इस कार्रवाई को कैसे देख रही है, या फिर दुकानदार कैसे देख रहे हैं? नहीं, दुकानदार तो परेशान है। दुकानदार कैसे देखेंगे? माने उनका नुकसान हो रहा तो परेशान हो। ये चीज माने पहले इनको बसाया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए, क्या कि अतिक्रमण में है तो टूटेगा। आज 1 महीने से ऊपर हो गए, दुकानें खाली नहीं हुई, अतिक्रमण यथास्थिति बनी हुई, तो कैसे देख रही है जनता इस कार्रवाई को? जनता देखिए, अतिक्रमण तो हटाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे पहले ये दुकानदार को कुछ मोहलत दे के उनको बसाना चाहिए। अभी ये लोग हटा रहा है, ट्रैफिक क्लियर कर रहा है, अतिक्रमण है तो हटाना चाहिए, लेकिन पहले ये गरीबों को बसाना चाहिए। गरीबों को मोहलत देना चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये कोई पूंजीपति लोग रहता तो ऐसा टपरी डाल के रोड पे तो नहीं बैठता। यहाँ की निकम्मा सरकार ये ऐसा काम करवाती है, गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर चलाती है। जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनके पास थोड़ी जाके बुलडोजर चलाएगी। यहाँ ये गरीबों के साथ अन्याय है। बाकी इनलीगल तो अतिक्रमण है तो हटाना चाहिए, लेकिन कुछ मोहलत देना चाहिए। तो कुछ लोग जो है वो दुकानदारों के हित में सोच रहे हैं, तो कुछ जनता जो है वो एक इसे जनहित की बात कह रही है। तो क्या है इस पूरे प्रकरण का जो है वो सार यही है कि आज सभी दुकानदार इसकी जद में आ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से एक दुकान हुआ करती थी, आज उसे जमींदोज कर दिया गया है। आज प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चल चुका है और लगातार जितनी भी दुकानें इधर थी सभी को उखाड़ करके जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। भाजपा प्रखंड महामंत्री हमारे साथ है, वरिष्ठ नेता है। क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है? अतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन पब्लिक लोग यहाँ जी रहा है, खा रहा है, सबका जीविका चल रहा है, किसी का घर चल रहा है। अगर यहाँ नहीं कमाएगा तो घर नहीं चलेगा। तो सरकार को चाहिए कि या प्रखंड
सीईओ को चाहिए कि उन लोगों को सीमित जगह दे दिया जाए ताकि उन लोग जीवन यापन करे, अपना बाल बच्चा का पालन पोषण करे और सीमित जगह और रोड को नाप लिए, रोड जितना में है उसके अलावा उन लोग थोड़ा थोड़ा जगह उन लोग को जीने के लिए देना चाहिए ताकि बेघर ना हो जाए। यहाँ से जी रहा है 20 साल 30 साल से जी खा रहा है, थोड़ा सा जगह उन लोग को देना चाहिए ताकि अपना वो जीवन यापन करे, बाल बच्चों को पाले पोसे पढ़ाई लिखा रहा है। तो हम कहेंगे पूरी तरह से उनको अतिक्रमण पूरी ना हो, थोड़ा सा उसको पब्लिक लोग को जो जी खा रहा है उसको जगह देना चाहिए। जो इस कार्रवाई में प्रभावित हो रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम दो बात बताना चाहेंगे। एक तो अतिक्रमण मुक्त होना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन पहले इनके रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाना चाहिए था। अभी ये जो भी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास कहीं कोई विकल्प नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, वो अपने परिवार के लिए अपने बाल बच्चों के जीवन यापन के लिए बेचारे परेशान हैं। तो अतिक्रमण मुक्त होना तो अच्छा बात है कि सड़क चौड़ा होगा या लोगों को आम जनमानस को व्यवस्था होगा, लेकिन उसके साथ साथ पहले रोजगार की समुचित व्यवस्था उन लोग के दुकान बना दिया जाना चाहिए था और इसके लिए यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक को इस मामले में पहल करना चाहिए था। दूसरा बात ये था कि ये जो अतिक्रमण मुक्त अभी हो रहा है इस पर एक आरोप लगा कि आजसू के प्रखंड अध्यक्ष अजय मंडल के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग को एक आवेदन दिया गया था जिसमें अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गई थी। इस मामले में अजय मंडल को कम से कम प्रत्यक्ष रूप से भी सामने आना चाहिए, तो अभी माननीय विधायक के प्रतिनिधि भी हैं, तो इस लहजे से उन्हें आके अपना स्पष्टीकरण यहाँ देना चाहिए था कि मैं किया हूँ नहीं किया हूँ। और आप अगर किए हैं तो आप पहले उन लोगों के लिए, इन दुकानदार भाइयों के लिए आप एक दुकान की व्यवस्था करवा देते, उनके लिए रहने का एक आश्रय बनवा देते, उस आश्रय देने के बाद किन्हीं को उजाड़ा जाना चाहिए था। कार्रवाई हो रही है, दुकानदार इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? क्या देखेंगे, यहाँ का प्रतिनिधि वैसा ही है, यहाँ का सांसद भी उसी तरह से हैं, विधायक भी उसी तरह से हैं, मुखिया भी उसी तरह से है और यहाँ का अधिकारी भी है। सीईओ साहब जो बोल रहे हैं अभी अतिक्रमण, तो इनको ये रोड में दिख गया कि बहुत अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन हमने कम से कम 10 आवेदन दिया है, अंदर गलियों का आवेदन दिया, 10 आवेदन दिया है, थाना में दिया है, ब्लॉक में दिया है, चिकित्सा प्रभारी को दिया है, सबको दिया है, लेकिन कोई उधर कार्रवाई नहीं किया। तो कार्रवाई कहाँ किया? जहाँ से लोग रोजी रोजगार कमा रहा है तो उसका रोजी रोजगार खत्म कर रहा है। जो कार्रवाई विष्णुगढ़ में हो रही है उससे संबंधित पूर्व मुखिया चेडरा अशोक गुप्ता हमारे साथ है। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को, जो प्रशासन आज तमाम दुकानों को जो है जमींदोज कर रही है, किस प्रकार से देख रहे हैं इस कार्रवाई को? इस कार्रवाई को हम देख रहे हैं कि 100 से अधिक दुकानदारों को पेट में लात मारा जा रहा है। इसके 1 महीना पहले भी अतिक्रमण को लेकर सीईओ साहब नोटिस करवाए थे, लोगों को बोले थे कि 20 फीट कम से कम रोड से 20 फीट हट के आप लोग झुग्गी झोपड़ी लगा के तो आप धंधा कीजिएगा। वो धंधा ठीक सुचारू रूप से लोग चला रहे थे, जाम की वैसी कोई स्थिति नहीं है। जहाँ चौक चौराहा है अगर वहाँ पे जाम लगता है तो वहाँ थोड़ा बहुत अतिक्रमण करे। रह गई बशर्ते कि यहाँ पे कोई रोजगार का साधन नहीं है, यहाँ के लोग पलायन करते हैं, बाहर में जाके मजदूरी करते, तब लोग जीविकोपार्जन करते, खेती करते तो खाते, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब एक आरोप आ रहा है अजय कुमार मंडल जो प्रखंड अध्यक्ष आजसू के हैं कि उनके आवेदन के आलोक में ये कार्रवाई की जा रही है। मैं अजय मंडल विधायक जी से भी अजय मंडल को मैं परसों ही बोला था कि अगर आपके आवेदन के द्वारा अगर कार्रवाई की जा रही है तो आपको जनता के बीच में आके सफाई देना चाहिए कि आप मीडिया में खाली अपना इंटरव्यू जारी कर देते कि मेरे द्वारा नहीं किया गया। तो प्रशासन भी रहे और आप भी रहिए, उसमें ये हो कि आपका आवेदन दिया गया था कि नहीं दिया गया था। अगर आप किसी को रोजगार नहीं दिला सकते तो रोजगार छीनने का भी अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी चीज़, और यहाँ पे जो भी जमीन जो अभी जो ये तोड़ा गया ये रेती जमीन में है, ठीक है। कर्मचारी साहब से अभी मेरा बात हुआ, मैंने बोला कि तिहाड़ा से आप नाप के आप रोड निकाल लो कि आपका रोड कहाँ पे है, ठीक है। और रह गया कि गोमिया रोड 8 फीट में था ना कि 22 फीट में था। आप PWD से मांग करो कि इस रोड का नक्शा में कितना ज़मीन आप रैयतों से ये अधिकृत किए हुए हैं, वो जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं, क्योंकि आपका अस्पताल, ब्लॉक, हॉस्पिटल ये सारे रेती ज़मीन में बना हुआ है, ना कि कोई घर मजूरवा लैंड में बना हुआ है। जब अपना ज़मीन दान दे के हॉस्पिटल, ब्लॉक, कॉलेज सब बनवाए हैं और उन्हीं के रैयत सब भूखे मरने के लिए कहाँ जाएंगे? झारखंड में कहीं ना कहीं पलायन बढ़ा है और लोग छोटे छोटे रोजगार करके, उद्योग करके, कुटीर उद्योग कह लें कि छोटी छोटी दुकान जो है डाल करके पलायन से बच रहे हैं, उस पर भी आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है।
ये तो कह रहे हैं ना, ये तो डायरेक्ट आरोप लगा रहे। यही तो हम बोले कि विधायक जी और अध्यक्ष ना अभी यहाँ ना कोई सांसद के प्रतिनिधि नजर आए हैं, ना विधायक के प्रतिनिधि आए, किसी भी दल के कोई लोग यहाँ नज़र नहीं आए हैं कि इस तरह का हरकत क्यों किया जा रहा है। ऐसा ये नहीं है कि मतलब अब वोट लेने के लिए तो सब जय श्री राम के नारा लगा के वोट तो दे देते हैं, बस लात जब पेट में लगता है तब पता चलता है कि वोट में किस कैसे व्यक्ति को दिया हो। जेपी पटेल का पूरा खानदान विधायक रहा है, लेकिन आज तक इस तरह का हरकत कभी भी विष्णुगढ़ प्रखंड में नहीं हुआ था। ये आते थे जाते थे, लोग का शिकवा था कि हमसे बोलता नहीं है, नहीं करता, लेकिन किसी को पेट में लात मारने के कारण मारने का काम जेपी पटेल या उनके पूर्वजों के द्वारा नहीं किया गया था। टेम्पररी हो या परमानेंट सभी दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा सभी है प्रकार के जो भी अतिक्रमण में सब हटेगा। ये कार्रवाई अस्पताल चौक तक ही सीमित रहेगी? नहीं, हम लोग अभी 7 माइल जा रहे हैं, 7 माइल से हटते हुए जो भी है, और एक अभी इसके बाद बरासो चौक में है, इसीलिए हम लोग जो है इसको दुकानदारों की रोजी रोटी पर बात आ गई है सर। कई दुकानदार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो इसका कोई अतिरिक्त सॉल्यूशन है क्या प्रशासन के पास? अब ये तो देखिए सोल्यूशन सब कुछ का है, लेकिन सड़क पर आप अतिक्रमण करके नहीं कर सकते। इनको कहाँ पे शिफ्ट करने के लिए आप प्रशासन ने कहा है सर? ये अभी विचार करना होगा इसके, ये सभी के समन्वय से होगा और बड़े पदाधिकारी से स्तर का चीज नहीं। मान लीजिए कि ये जो भी है इसको लोग तय करेंगे, जनप्रतिनिधि तय करेंगे और वरीय पदाधिकारी तय करेंगे उनको कहाँ बसाना है। हमारा काम होता है भूमि देना और भूमि से अतिक्रमण हटाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये इस अतिक्रमण से संबंधित पदाधिकारी सीओ विष्णुगढ़ नित्यानंद दास थे, जिनको आपने सुना। इनका कहना है कि आप इसका अतिरिक्त सॉल्यूशन कुछ भी हो, लेकिन अतिक्रमण कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अभी अतिक्रमण है उसको प्रशासन पहले हटाएगी यहाँ से, क्योंकि बीते दिनों मोहलत दी गई थी, उसके बावजूद दुकानदारों ने जो है अपनी दुकानों को नहीं हटाया, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं प्रशासन को बुलडोज़र लेकर के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो इसके बाद बेरोज़गार होंगे, कई लोग जो है वो पलायन को मजबूर होंगे, कईयों की रोजी रोटी पर बात है। अब प्रशासन क्या कुछ इन दुकानदारों के लिए सोचती है या दुकानदार इसके बाद क्या कुछ करेंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बतंगड़। मैं पारस, कैमरा पर्सन उमेश के साथ, धन्यवाद।